अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से तवैशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी खबरें जो है ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 पे खबर है जी मोहम्मद आमिर के हवाले से। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट के डायरेक्टर है यानी कि एमडी वसीम, वो निकलकर सामने आए हैं। उन्होंने मोहम्मद आमिर के हक में एक बड़ा बयान जारी किया है। क्या ऑफिशियली तौर पर मोहम्मद आमिर से बात होने जा रही है? क्या है सिनेरियो, वो हम उससे डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताएंगे शुएब मलिक और वहाब रियाज को लेकर क्या वो आ सकते हैं अब स्क्वाड में वापस। उनके वाले से भी जो हमारे चीफ सिलेक्टर हैं उन्होंने अपडेट दी है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे अहमद शहजाद को लेकर भी हमारे चीफ सिलेक्टर ने एक अपडेट दी है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे जो खबर आ रही है वो आजम खान की ओर से खबर निकलकर सामने आ रही है। आजम खान का भी एक बयान निकलकर सामने आया, उनका क्या कहना है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और आपको 5वें नंबर पर बताएंगे खबर है जी इंग्लैंड से खिलाड़ी के हवाले से, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। खत्म होने जा रहा है खिलाड़ी का, खत्म होने जा रहा है, ओनली 1 मैच और बस फिर आउट, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और इसके बाद एक और खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट से लेकर, वो क्या है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए और ताजा मेहमान है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आया। तो दाऊद, मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट के बाद ये वाहिद ही ऐसा चैनल होगा जिसने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की है। बहुत ज्यादा इस टॉपिक को डिस्कस किया, क्योंकि पाकिस्तान में उनके बहुत ज्यादा फैंस हैं और बड़ा उनको पसंद किया जाता है। और उनकी जो बॉलिंग है, चाहे वो जो है वो नॉर्मल टूर्नामेंट में या किसी सीरीज में अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आईसीसी का जो इवेंट है उसका कुछ तड़का लगता है या वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो आमिर का लेवल एक अलग ही चला जाता है। खबर यह है कि जो एमडी वसीम है, हमारे जो डायरेक्टर है पीसीबी के, अब उन्होंने ऑफिशियली तौर पर आकर कहा है जी कि मैं मोहम्मद आमिर से इंटरव्यू में उन्होंने कहा है मैं भी बात करूंगा, हमारी मैनेजमेंट भी बात करेगी और बाबर आजम भी बात करेगी और इस मसले को हम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल अली, आज के सबसे बड़ी खबर है मोहम्मद आमिर के हवाले से, क्योंकि मोहम्मद वसीम जो एमडी है पाकिस्तान के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मोहम्मद आमिर से हम बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है, क्योंकि हमने आपको ये पहले भी बताया था कि बाबर आजम जो कराची किंग्स के मेंबर हैं, उन्होंने भी कहा था कि मैं बिल्कुल मोहम्मद आमिर से जो है वो बात करूंगा, हमारा क्वारंटीन जब खत्म होगा तो मैं बाबर से बात करूंगा कि जो भी उनके मसले मसाइल हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। इसमें मोहम्मद वसीम ने कहा कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मिसबाउल हक, वकार यूनुस और मोहम्मद आमिर को जो है वो बिठाऊंगा और उसके बाद जो है बात होगी। उन्होंने कहा कि हमारी तो कोशिश थी कि पहले ही बैठ जाते, लेकिन वो कहती हैं कि मोहम्मद आमिर थोड़े से इमोशनल हुए थे, तो वो कहते हैं कि फिलहाल हमने कहा कि चलिए इस बात को थोड़ा डिले कर देते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जल्द ही स्पेशली पीएसएल के बाद जो है वो हमारी कोशिश होगी कि जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड का दौरा करके अगर आती है तो उसके बाद जो है वो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है वो बिठाएं मिसबाउल हक को, मोहम्मद आमिर को और वकार यूनुस को। और मोहम्मद आमिर के बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत ही अच्छे लड़के हैं, बहुत ही हार्ड वर्कर हैं और अभी भी वो पाकिस्तान का एसेट्स हैं और पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम मोहम्मद आमिर से बात करेंगे। और वो कहते हैं कि पीसीबी की और मोहम्मद आमिर की कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल दोस्ती है। इवन रिटायरमेंट से पहले मोहम्मद आमिर ने मुझे फोन किया था और उन्होंने कहा है कि ऐसे मैनेजमेंट में जो है वो हो जाता है, क्योंकि आप साथ रहते हैं, फैमिली मेंबर्स की तरह होता है, तो घर में भी जैसे लड़ाइयां हो जाती हैं तो कहते हैं कि ऐसे थोड़ा बहुत जो है वो आपको बुरी बात किसी की लग जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम मोहम्मद आमिर से बात करेंगे और क्योंकि कराची किंग्स का पार्ट है बाबर आजम भी, मोहम्मद आमिर भी उसी में होंगे और कप्तान है बाबर आजम। खबर ये है कि जो पीएसएल है वो दुबई के अंदर है और आमिर वहां पर मौजूद है, साथ जो है वही अबू धाबी के अंदर है, तो साथ आमिर मौजूद होंगे, साथ वहां पर बाबर आजम मौजूद होंगे। क्वारंटीन इकट्ठा करना है, मैचेस इकट्ठे खेलने हैं, तो वहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की जाएगी मोहम्मद आमिर के कमबैक को लेकर और जो भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होंगे और वो आपको इस पीएसएल के फौरन बाद देखने को भी मिलेंगे। अब देखिए, अब ये है क्योंकि अब सोर्सेज ये भी बता रहे हैं अली कि मोहम्मद आमिर की जो पीएसएल उन्होंने खेलना है और इसके बाद मोहम्मद आमिर ने सीपीएल में जाना है, कैरेबियन प्रीमियर लीग में। यहां पर मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेंगी। अगर मोहम्मद आमिर तीर उखेड़ देते हैं यहां पे, अगर मोहम्मद आमिर यहां पे शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं, कराची किंग्स जीत जाता है या एटलीस्ट फाइनल में जाता है, जाहिर है जब एक टीम एंड तक जाती है तो उसके प्लेयर ज्यादा हाईलाइट होते हैं। अगर मोहम्मद आमिर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कराची किंग्स फाइनल खेलती है या जीत जाती है, एज सेम जो है उनकी जो कैरेबियन प्रीमियर लीग में है वहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस अगर हाईलाइट होती हैं तो मुझे नहीं लगता कि अली के मोहम्मद आमिर को कोई टीम में दोबारा से आने से रोक सकता है। ऑलरेडी मोहम्मद आमिर ने भी अपने इंटरव्यू में कहा हुआ है कि वर्ल्ड टी20 खेलना हर प्लेयर का जो है वो ख्वाब होता है और वो कहती है मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल फैसला है कि अगर मैं कहूं कि मैं वर्ल्ड टी20 नहीं खेलना चाहता या मैं नहीं खेलूंगा तो बड़ी दुख की बात होती है। और हर प्लेयर के कैरियर में ये ऐसा होता है कि आईसीसी इवेंट जो उसके प्लेयर को दम बूस्ट कर देता है। बेशक आप लीग्स भी खेलना चाहते हो, लेकिन अगर आप वर्ल्ड टी20 में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते हो तो आपको लीग्स के भी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे मिलते हैं। इवन अगर आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में आज भी मोहम्मद आमिर को जितना अप्रिसिएशन मिलती है, फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मोहम्मद आमिर के लिए ये बहुत है,
जो लोग सब हम तारीफें करते हैं मोहम्मद आमिर की, क्योंकि एक बार वो कैरियर में आए, चले गए, वापस आए, लेकिन कम बैक विद अ बैंग जो किया वो हम चैंपियंस ट्रॉफी को याद रखते हैं। एशिया कप में भी एक उनका स्पेल था, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो उन्होंने 3 विकेट्स लिए थे इंडिया के पहले 3, वो इस टाइम हाईलाइटेड है। तो अगर मोहम्मद आमिर जो है वो इसी तरीके से फिर वर्ल्ड कप 19 में आए, छा गए, और अगर जो है वो आकर इसी तरीके से वर्ल्ड टी20 जो 2021 वाला है अभी यूएई में, अगर वहां पर करते हैं तो वहां पर भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इतलात यही है कि मोहम्मद आमिर से बात की जाएगी, बाबर आजम अलग से बात करेंगे, वो कप्तान भी, हर कप्तान चाहता है कि उसकी टीम स्ट्रांग हो, बाबर आजम अलग से बात करेंगे, पीसीबी मोहम्मद वसीम खान एमडी अलग से बात करेंगे, ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि मिसबाहुल हक और वकार यूनुस को भी बिठाया जाएगा। और जैसे आपको कहा हुआ है कि अगर आप वकार यूनुस की बात करें तो उनका भी गुड बाय का बस टाइम नजदीक है, गए बस समझने कि एक आधा महीना हो रहा है, वो तंग पड़े हुए हैं, वो तंग पड़े हुए हैं, उनकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो अब जिस तरह एज भी गुजर रही है तो अब ठीक है, अब लग रहा है कि उनका भी बस मुझे लग रहा है कि वसीम अकरम से थोड़ी नसीहत उन्होंने ली है। जैसे वसीम अकरम ने कहा कि मैं लंबी ड्यूटी मैं नहीं करता, मैं सिर्फ जो है वो लीग्स की हद तक अपना। वकार यूनुस का मसला क्या है, वो एक लेजेंड थे जब वो गेंदबाजी करते थे, लेकिन हमने देखा है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर रोल में आए हैं, वो कोच बने हैं, बॉलिंग कोच बने हैं, तो हमने देखा है वो, अब देखें आप अगर एक कोच बनते हो तो आपको जो है ना वो प्लेयर वाला जो आपका एक चीज होती है कि उसमें आप आगे आगे होती हो, फिर वो बात नहीं रहती। यूनुस खान की एग्जांपल हमारे सामने है कि जब वो देखें किस तरीके से जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक प्लेयर होते हो तो आपकी हाइप बनी होती है, चाहे आप जितने भी बड़े खिलाड़ी हो, जब आप कोचिंग स्टाफ में आते हो तो वो बात नहीं रहती, हाईलाइटेड हमेशा प्लेयर ही होता है। नहीं दाऊद, लेकिन एक और चीज है ना कि आप में फिर लीडरशिप स्किल होना बहुत जरूरी है कि आप अपने साथ जो स्किल्स हैं उनको ट्रांसफर कैसे करते हो। अगर आप में वो चीज नहीं है कि आप अपना स्किल किसी दूसरे में ट्रांसफर कर सको तो फिर तो आपकी कोचिंग का कोई फायदा नहीं है। हाँ, और हमने देखा है कि वकार यूनुस के शायद आफरीदी से मसले रहे, अब्दुल रज़ाक से रहे, किसको उन्होंने रिवर्स स्विंग यॉर्कर सिखाया? नहीं, उस तरह से नहीं सिखा सके। और देखो अली, बात यह है कि आप इंटरनेशनल टीम में कोचिंग करके उस तरीके से नहीं सिखा सकते, किसी की टेक्निक पे काम नहीं कर सकते। अगर आपने सिखाना है तो आप नीचे जाओ, आप निचले लेवल पे जाओ, वहां पर काम करो और फिर आप जो है वो सिखा सकते हो। एज कंपेयर टू अगर मैं बात कर लूं वसीम अकरम की, तो उनको दुनिया प्रेज करती है वसीम अकरम को। वो जहां भी गए हैं उन्होंने बेशक थोड़ा काम किया, लेकिन उन्होंने बड़ा सुथरा काम किया है, और हर बंदा ही कहता है कि यार वसीम अकरम से मुझे काम करके बहुत फायदा। देखो ना, वसीम अकरम इंटरनेशनल टीम में नहीं आते हैं आपकी, वो नीचे से काम करते हैं। वकार यूनुस कहते हैं मैंने नीचे काम ही नहीं करना, मैंने ऊपर। खैर नीचे से तो उस तरह काम नहीं करते हैं, लेकिन लीग्स के साथ वो ज्यादा लगे रहते हैं। चलें, लीग्स के साथ भी काम करते हैं तो वहां पर भी आपने देखा है यंगस्टर्स होते हैं उधर भी। लेकिन अगर आप वकार यूनुस को देखेंगे तो वो उनकी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान टीम में मुझे हमेशा कोई रोल मिले तभी मैं काम करूंगा। मिसबाहुल हक को भी देख लो, इनको भी कहा था अंडर-19 के साथ लग जाओ, कहते हैं नहीं काम करूंगा, मैंने इंटरनेशनल टीम के साथ ही काम करना है। सही हो गया। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो वहाब रियाज और शुएब मलिक की ओर से खबर निकलकर सामने आ रही है। चीफ सिलेक्टर का जो है बड़ा बयान निकलकर सामने आया वहाब रियाज और शुएब मलिक के हवाले से। उनका ये कहना है चीफ सिलेक्टर के उनको अभी जो है फिल फोर्स सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन आ गया जी वर्ल्ड टी20 है, और चूंकि हमें जो है वर्ल्ड टी20 में 102 तब्दीलियां मजीद हमें करनी ही करनी है, तो अगर जो है परफॉर्मेंसेस जो है अभी क्या है, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही है, इसलिए अभी इस पर बात करते हैं कि इसलिए वहाब रियाज को नहीं सिलेक्ट किया गया। और शुएब मलिक उनका कहना है कि अभी इनकी जगह नहीं बन रही, लेकिन उम्मीद है कि वर्ल्ड टी20 में जो है अगर बेस्ट पॉसिबल चेंजेस हुई तो इनको चांस मिल सकता है। तो कौन सी, पहले तो बताएं, पहले बॉलिंग पे बात करते हैं, कौन सी बॉलिंग जो है वो इनकी अच्छी जा रही है? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूं मोहम्मद वसीम से कि कौन सी हमारी बॉलिंग अच्छी है। भाई हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है, हमारी बॉलिंग में हमेशा से जब से हमने होश संभाला है हमने अपनी बॉलिंग को अपने पीक पर ही देखा है। लेकिन इस टाइम ये वो वक्त है कि अभी हमारी जो करंटली हमारे तेज गेंदबाज हैं वो भी नॉर्मल ही हैं, ऑर्डिनरी ही हैं, कोई इतनी अच्छी स्पेशलिटी नहीं नजर आ रही, स्पेशलाइजेशन कुछ भी नहीं, ऐसी कोई है ही नहीं कि हम कहेंगे बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं गेंदबाजी में, हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास गेंदबाजी में। हमें जरूरत है वहाब रियाज की, हमें जरूरत है मोहम्मद आमिर की। जब शाहीन उतने बड़े हो जाएंगे कि हम कहेंगे यार वाकई हमारा बेहतरीन गेंदबाज है। हसन है, लेकिन हसन का भी अभी देख लें, उनके फिटनेस के मसाइल थे, अब आए हैं, उम्मीद है कि वो अच्छे ट्रैक पर लग गए। अगर इसी तरीके से गेंदबाजी करते हैं तो जबरदस्त बात है। लेकिन करंटली अभी हमें यार हमारी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, और जिस तरीके से वर्ल्ड टी20 में अगर आप देखोगे खतरनाक किस्म के बैट्समैन हैं, आसान नहीं रहेगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे जो वेस्ट इंडीज के दौरे के बाद 1 से 2 तब्दीलियां अभी भी पॉसिबल हैं, लेकिन लगभग जो पोल होगा वो यही पोल है। लेकिन हाँ, 1-2 तब्दीलियां जो है वो हो सकती हैं। इशारा उनका था कि मलिक हो गए या वहाब रियाज हो गए, या इवन अगर मोहम्मद आमिर का कमबैक होता है तो वो भी हो गए, तो ये टीम में आ सकते हैं। लेकिन ऑल डिपेंड करता है फ्यूचर में कि किस तरीके से उनका जो है पीएसएल कैसा जाता है, और फिर आगे आमिर के मामला पीसीबी के साथ कैसे जाते हैं, और वहाब और मलिक का जो पीएसएल कैसा जाता है, और जो उन्होंने लीग्स खेलनी है सीपीएल वगैरह
उसमें उनकी परफॉर्मेंस कैसी जाती है। और सेकंड इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि जो पाकिस्तान की टीम गई हुई है इनकी परफॉर्मेंस वहां पे कैसी रहती है। कुछ लड़कों की परफॉर्मेंस में अगर डिप आता है तो फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर शुएब मलिक की लाजमी जरूरत होगी, और बॉलिंग में अगर जो है मसला बनता है तो फिर वाबरी आजम की क्योंकि हमारी में तो ये सीन है कि जब एक नीचे गिरता है तो दूसरे को चांस लाजमी मिलता है। ऐसा ही है। तो इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है अहमद शहजाद के हवाले से भी चीफ सेलेक्टर ने जो है बयान जारी किया, जिसमें उनका ये कहना है कि अहमद शहजाद को जो है वो कैंप में इसलिए मदू नहीं किया गया कि उनकी पिछले साल परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अहमद शहजाद की क्रिकेट खत्म हो गई है। अहमद शहजाद अच्छा परफॉर्म करके दोबारा जो है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो दूसरा दरवाजा है वो है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो वहां पर अगर किसी प्लेयर को मदू कर लिया जाता है और उसके साथ काम शुरू कर दिया जाता है, उसकी सेम एग्जांपल नसीम शाह की शक्ल में मौजूद है, शर्जील खान की शक्ल में मौजूद है, आजम खान की शक्ल में मौजूद है कि सबसे पहले इनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप में बुलाया गया, उसके बाद इन्हें एंट्री दी गई। तो अहमद शहजाद के हवाले से यही कहना है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर आप आए नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप में। बिल्कुल, वो कहती हैं कि मोहम्मद ये अहमद शहजाद की जो परफॉर्मेंसेज हैं, अगर आप लास्ट साल भी देखेंगे तो डोमेस्टिक में उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर इसके अलावा अगर आप पीएसएल में भी देखेंगे तो लास्ट ईयर भी उनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं थी। इवन बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए फिलहाल जो है, क्योंकि उनका फोकस थोड़ा सा रह गया है या उनकी फॉर्म थोड़ी सी डिप हो गई है। क्योंकि हमने देखा है कि अहमद शहजाद जो थे वो बड़े अग्रेसिव प्लेयर थे। जब से अहमद शहजाद ने अपनी अप्रोच चेंज किया, अपनी गेम चेंज किया, थोड़े से डिफेंसिव मोड पे गए हैं। अच्छा, मैं आपको आफरीदी भी यही बात कहते हैं। मैं आपको एक और एडवांस चीज बता दूं कि अहमद शहजाद की जो वापसी अनकरीब होने जा रही है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनकी अपनी ब्लेसिंग दी है। मैं यही सोच रहा था, जैसे कि उनकी बेटी आई है और हमने ये देखा है, ये पास में ये चीज आपके सामने है। हसन अली बिल्कुल फारिग हुए हुए थे, हसन अली की बेटी पैदा हुई है, उसके बाद इनका ऐसा नसीब खुला है कि दोबारा से उन्होंने दबा के परफॉर्मेंस शुरू कर दी। तो मुझे लगता है कि अहमद शहजाद का फोकस भी वापस आएगा और अल्लाह पाक ने जब उनको रहमत दी है तो उसके सदके से जो है हो सकता है। मैं भी ये सोच रहा था कि अब आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके से उनके घर में अब खुशी आई है, हमने आपको खबर दी थी कि उनकी बेटी पैदा हुई है, तो अब उम्मीद पूरी लगाई जा सकती है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, लेकिन खुद भी उनको थोड़ा सा अपनी अली अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। शायद आप भी होते हैं ना दाऊद की, जब बंदा खुद पे होता है तो बंदा रिस्पांसिबिलिटी इतनी नहीं लेता, लेकिन जब उससे पहले उनका बढ़ती है बच्चा है, इससे पहले भी है, इससे पहले फैमिली बढ़ गई, अब ज्यादा फोकस करें पता नहीं। लेकिन अली अब बात यह है कि फिलहाल जब उससे सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि इसलिए अहमद शहजाद को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नहीं बुलाया गया क्योंकि उनकी पिछले साल की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। अगर होती है तो उनको बुला लिया जाएगा। वैसे ताबिश खान को भी नहीं बुलाया गया, असद शफीक को भी नहीं बुलाया गया, इसके अलावा यासिर शाह को बुला लिया गया, काफी लोग जो है वो मदू भी कर दिए गए हैं, लेकिन अहमद शहजाद को नहीं बुलाया गया। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी वो आ रही है आजम खान के हवाले से, जिसमें वो बड़ा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं जी। आजम खान पाकिस्तान क्रिकेट को खेलने के लिए, उनका ये कहना है कि जब मुझे पता चला और मैं कोयटा ग्लैडिएटर के जो है एक अहम मेंबर है उनके साथ बैठा हुआ था उस टाइम पे, तो मुझे जब इतला दी गई तो मैंने उनको कहा क्या ये मजाक हो रहा है मेरे साथ, तो सही बताइए, मुझे ओरिजिनल बताइए क्या बात है। फिर जब मैं अपने अब्बू की तरफ गया, अब्बू से मिला तो बड़े जज्बाती हुए हुए थे, तो कहते हैं ये मेरे लिए बड़ा जबरदस्त लम्हा है और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर सकूं। बिल्कुल अली, आजम खान को हमने भी बड़ा अप्रिशिएट किया था। जिस दिन वो सिलेक्शन हुई है उससे एक दिन पहले हमने आपको बताया भी था कि वो एक दिन में 100 छक्के मारने की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़ा उनका इमोशनल था। मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया हुआ था, क्योंकि देखिए लोग काफी सारे हमने देखे हैं, लोग कहते हैं जी पर्ची है, याया हुसैनी भी लगे हुए थे जी, ये कहां से आ गया, किधर से आ गया, बहुत सारे हमने देखे हैं। देखिए ये हमें ट्रेंड नहीं शुरू कर देना चाहिए कि अगर वो क्रिकेटर का बेटा है तो हम क्या है वो फलाना है। उसने इतनी मेहनत की, अपना वजन भी कम किया, 34 किलो उसने वजन कम किया। जो हक की बात है वो हक की बात है। उस बंदे को सारी लीग्स, अब सीपीएल है, तो मुझे बताओ, सीपीएल ने बुलाया उसको रखा। आप मुझे बताएं ना कि मिडिल ऑर्डर में किस किस बंदे को आपने ट्राई नहीं किया? नहीं, सबको कर लिया, कुछ है ही नहीं। अब फिर क्या बचता है पीछे? चले हमें छोड़े, आप शायद आफरीदी को ले लें। शायद आफरीदी तक वो हक में आए, वो कह रहे हैं कि आप आजम खान को ट्राई करो। अब देखो अफरीदी तो जानते हैं ना, क्योंकि वो भी छक्के मारने के किंग हैं, तो उनको पता है भाई कौन प्लेयर अच्छे छक्के मार सकता है। वो शर्जील को भी इसलिए अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप आजम खान को ट्राई करो मिडिल ऑर्डर में, आपने सबको चांस दे दिया। तो अब देखो, अब उसने सीपीएल में उसको बुला लिया, वहां पर तो कोई रिश्तेदारी नहीं है ना, वहां पर भी उसको बुला लिया। फिर उसके अलावा जिस तरीके से उसने T10 लीग में परफॉर्मेंसेस थी, वो परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, और इस तरह के मैच विनर्स हमें वर्ल्ड T20 में चाहिए। और आप इन जर्नलिस्ट की बात करते हो, जर्नलिस्ट के इतने इलॉजिकल ट्वीट्स हैं। मैं एक जर्नलिस्ट का ट्वीट पढ़ रहा था, उसने क्या लिखा हुआ था जी कि 24 तारीख ये क्या कहते हैं पीएसएल का, आपने कहा था कि जो पीएसएल के परफॉर्मर होंगे उनको चांस दिया जाएगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के टूर पे, ठीक है। तो भाई जी ना, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जो पीएसएल आपकी खत्म होगी 24 तारीख को रात को, 25 को जो है आपने इंग्लैंड के लिए रवाना होता है, तो व्हाट्सएप पे जो है वो आपको वीजे मिलेंगे 25 तारीख को इंग्लैंड से। ये क्या इलॉजिकल बातें करते हैं? नहीं, फजूल बात है। और हमने देखा है कि 90%, एक सेकंड, 90% जो आपके हमने देखे हैं कि ये टीवी के जो मेन स्ट्रीम के जर्नलिस्ट हैं, जो ट्वीट करती हैं, जो भी बात करते हैं टीवी पर भी बैठ के, इनके एजेंडास होते हैं।
एजेंडास ऐसे होते हैं कि ये पीसीबी पे कुछ लोगों को ये क्रिटिसाइज करते हैं जानकर, ताकि इनको प्रेशर बनाया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीसीबी से इनडायरेक्टली पैसे ले लेते हैं, कुछ जो है वो पीसीबी को रगड़ने के पैसे देते हैं, कुछ लोग अपनी जो है वो पावर शो कराते हैं कि हम पीसीबी को कितना बुरा कह सकते हैं। मतलब हर कोई अपने एजेंडास पर चल रहा होता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है अगर ऐसी बातें करके आप खाली अपना दबदबा शो कर रहे हो, तो फजूल बात है। और आप आवाम को ये दिखा रहे हो कि आप क्रिकेट से प्यार करते हो, तो मेरे ख्याल से ये वो चीजें होती हैं जो आप अपने, चलो आप लोगों को तो बेवकूफ बना दोगे, लेकिन आप अपने साथ ठीक नहीं कर रहे हो। सही हो गया। इसके बाद और जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी डायरेक्ट इंग्लैंड से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जो है इंग्लैंड के एक बॉलर है जिन्होंने जो है डेब्यू किया है, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया और एक्शन बड़ा जबरदस्त तरीके का लिया गया। मैं बड़ा हैरान हूं इस चीज को लेकर कि 17 साल के जब वो थे तो वो ट्विटर पर जो है बड़े अजीब अजीब ट्वीट किया करते थे एशियंस के लिए, रेसिज्म को जो वो प्रमोट किया करते थे उस टाइम पर। तो अब जब उन्होंने डेब्यू किया तो उनके जो पुराने ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किए गए थे वो फैंस निकालकर सामने लाए। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कहा ये आपने किस बंदे को चांस दे दिया, ये तो इस तरह की हरकतें करता रहा है, जिस पर उन्होंने एक्शन लिया। सख्त क्या एक्शन है जी? 2012 के जो है वो ऑली रॉबिन्सन के ट्वीट से हमने भी आपको जो है वो अपने प्रीवियस 3-4 दिन पहले जो है वो शो में बताया था कि उन्होंने आके जो है वो अपने ट्विटर में आके माफी भी मांग लिया। लेकिन अब ये हुआ है, यूके के कुछ बड़े मुस्तनिद अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने असूली फैसला कर लिया है कि ऑली रॉबिन्सन को जो है वो नेक्स्ट टेस्ट जो होगा और दौरा जो भारत का जो दौरा है इंग्लैंड का, उससे भी उनको बाहर करने का फैसला कर लिया गया। और ये वाला जो उनका पहला टेस्ट है ये आखिरी टेस्ट भी साबित हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का क्लियर स्टैंस है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम इतनी फाइट करते हैं कि रेसिज्म को नहीं सपोर्ट करना, और अगर ऐसा लड़का जो 2012 में अगर इस तरह की बातें, गंदी गंदी बातें कर आया वो, तो हम उसको अपना जो है वो अपने मुल्क में खेलने का चांस नहीं देंगे। तो बड़ा वो पछता भी रहा, वो कह रहा मैं उस टाइम छोटा था, मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं बड़ा मेच्योर हो गया हूं, मैं ठीक हो गया हूं, मैं माफी भी मांगता हूं। और वो 2012 की जो उसकी प्रीवियस गलती थी, वो कहते हैं ना कभी अगर आप जिंदगी में कुछ कर दो तो वो आपके सामने जरूर आ जाता है। बिल्कुल। तो एक और जो खबर आ रही है जी वो आ रही है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट को लेकर। तो क्या चल रहा है नेक्स्ट शो में फिर आगे बात करते हैं, बता देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे शो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाद भी शो आ रहा है बजाइए, तो फॉलो भी कर लीजिए जी। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे भी फॉलो करें, पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से, और इस शैंटू अली को भी फॉलो करें। मुझे फॉलो करें, मैं मौजूद हूं क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से दाऊद शैंटू का, कमेंट कीजिए, हार्ट हासिल कीजिए। फिर आप नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।